Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is that in agarose gel electrophoresis. इसके बाद हमारे पास चार ऑप्शंस दी गई हैं, तो हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है agarose gel electrophoresis. agarose gel electrophoresis. तो इस क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे कि इस पूरे प्रोसेस को क्यों किया जाता है. तो मेन हम लोग इसको पॉइंट्स के अंदर नोट डाउन करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्रोसेस का एम क्या है. इसका एम है टू सेपरेट द डीएनए फ्रैगमेंट्स, टू सेपरेट द रिक्वायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स. इसके पीछे जो मैकेनिज्म है ऑफ एक्शन वो हम देखेंगे. अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये देखा गया है कि जो डीएनए होता है वो स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज होता है. सो दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड. लेकिन जो हमारी एनोड है वो होती है पॉजिटिवली चार्ज. एनोड एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है जो इलेक्ट्रोड है. तो ये जो डीएनए है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर सकता है. अब एक और चीज जानने वाली कि यहाँ पे जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो हम अगार अगार यूज कर रहे हैं. अगार अगार का सोर्स होता है सीवीड्स, मतलब ये एल्गी, जनरली रेड एल्गी से ये लिया जाता है. तो ये अगार अगार की एक प्रॉपर्टी है कि ये पोरस होती है, मतलब इसके अंदर होल्स होते हैं जिसके थ्रू डीएनए जो है वो पास कर सकता है बहुत इजीली. अब हम इस प्रोसेस को देखेंगे. इसमें हम सबसे पहले जो करेंगे वो करेंगे डीएनए को ब्रेकअप करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियेजेस. एंडोन्यूक्लियेजेस को मॉलिक्यूलर सीजर्स बोला गया है. ये मॉलिक्यूलर सीजर्स एक पर्टिकुलर साइट जिसको हम पैलिंड्रोम्स बोलते हैं उसके ऊपर ये इसको कट कर देंगे. सो जैसे ये कट होगा डीएनए के फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे और इन फ्रैगमेंट्स को हम इस तरह की एक हमारे पास प्लेट होती है जिसके साइड पे कुछ वेल्स होते हैं. तो इसके अंदर हमने इस पूरा अगार अगार डाल रखा है. तो यहाँ पे है अगार जेल, जबकि इस टाइप साइड पे इसके ऊपर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे वेल्स हैं, छोटे वेल्स कट करते हैं अगार जेल के अंदर जिसके अंदर हम लोग डालते हैं डाइजेस्टेड डीएनए. तो जैसे ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगाएंगे इनके अक्रॉस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स है ये मूव करना शुरू करेंगे. अब इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो छोटे फ्रैगमेंट है वो हल्के होते हैं तो वो जल्दी मूव करेंगे. सो वी कैन सी दैट द स्मॉलर फ्रैगमेंट्स मूव फास्टर. फ्रैगमेंट्स मूव फास्टर. तो ये वो बिल्कुल सामने या आगे आ जाएंगे एज कंपेयर टू द बिगर फ्रैगमेंट्स. फिर हम इसको चेक करेंगे कि कौन सा सेगमेंट हमें चाहिए. तो जेल पीस के साथ ही हम इसको टेक आउट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक मीडियम डालना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं इथीडियम ब्रोमाइड. इथीडियम ब्रोमाइड मीडियम डाल के जब हम इसको यूवी लाइट के अंदर चेक करेंगे, दैट मीन्स अल्ट्रा वायलेट लाइट. विजिबल लाइट में ये विजिबल नहीं होता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट में ये विजिबल होगा. तो अल्ट्रा वायलेट लाइट में जब हम इसको व्यू करेंगे तो ये हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे. तो ये है ब्राइट ऑरेंज बैंड्स. तो ये ब्राइट ऑरेंज बैंड्स है जो इसको हम चेक करेंगे और इसको जो डीएनए का सेगमेंट हमें चाहिए वो हम जेल पीस के साथ ही कट आउट कर लेंगे, राइट. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एल्यूशन. तो ये हमने सब चीजें इसके बारे में देख ली हैं. लेट्स गो बैक टू आवर स्टेटमेंट्स नाउ. यहाँ पे लिखा है डीएनए माइग्रेट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. डीएनए खुद ही एक नेगेटिव मॉलिक्यूल है, राइट. सो नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, तो ये माइग्रेट करता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नॉट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे रॉन्ग है. फिर लिखा गया है सुपरकॉइल्ड प्लाज्मिड्स माइग्रेट स्लोअर देन देयर नेक्ड काउंटरपार्ट्स. जो सुपरकॉइल्ड प्लाज्मिड्स हैं वो जो हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं. तो नेचुरली वो स्लो माइग्रेट करेंगे एज कंपेयर टू देयर नेक्ड काउंटर पार्ट्स, मतलब जो कट पार्ट्स हैं. नेक्ड का मतलब होता है जो कट हो चुके हैं. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. यहाँ पे जो नहीं कट हुए वो स्लोली मूव करेंगे और जो कट हो चुके हैं वो करेंगे फास्ट मूव. सो बी पार्ट को हम सही आंसर यहाँ पे मार्क कर सकते हैं. अब हम सी जो ऑप्शन दी गई है उसको भी एक बार देख लेते हैं. वहां पे लिखा गया है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स माइग्रेट फास्टर देन स्मॉलर वंस. ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जल्दी माइग्रेट करते हैं. तो ये उल्टा होना चाहिए, राइट. सो लार्जर मॉलिक्यूल्स मूव स्लोअर देन द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. इथीडियम ब्रोमाइड कैन बी यूज्ड टू विजुअलाइज द डीएनए. नहीं,
इथीरियम ब्रोमाइड जो है वो स्टेन करने के लिए यूज होता है, जबकि व्यू करने के लिए हम यूज करेंगे यूवी लाइट, जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग है, इससे हम देख नहीं सकते हैं, इससे हम स्टेन कर सकते हैं इसको। सो जो बी पार्ट है दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।